हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं। आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक ही चलती होगी। तो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का आज प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो प्यारे गुरुजी खान सर के बुक होंगे। तो दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी में एक सीट पक्की करनी चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट हैं यह सामान्य ज्ञान तथा करंट अफेयर के प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में समान ज्ञान के पूछे हुए प्रश्नों का संग्रह है। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाएं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी है और इसमें उपनिषद मुख्यतः माने जाते हैं। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए उपनिषदों की संख्या कितनी है और इसमें मुख्य रूप से उपनिषद माने जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपनिषदों की जो संख्या है 108 हैं और जिसमें 11 जो उपनिषद हैं दोस्तों वह मुख्य माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्र विद्यालय संगठन स्वायत्तय निकाय है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस केंद्र मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्र विद्यालय संगठन स्वायत्तय निकाय है, तो इसका आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत नवोदय विद्यालय आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है जिसे देश भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के उत्तर में 3 पर्वत क्षेत्र का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है जिसे देश भी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक रेंज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है लोधी वंश का संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, लोधी वंश का संस्थापक अगर पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा लोधी वंश के जो संस्थापक हैं वह बहलोल लोधी हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए लोधी वंश का संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी जो है दोस्तों वह लोधी वंश के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्रोतों से निवेश प्राप्त करने के उद्देश्य से 2015 में देश सेटअप किया गया है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में निवेश प्राप्त करने के उद्देश्य से 2025 में जो सेटअप किया गया है दोस्तों वह राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी अवसंरचना निधि सेटअप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटकॉइन DASH इथोरियम में मोनारो लाइटकॉइन और जेड कैश जैसे क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करके परियोजनाओं के लिए धन एकत्रित करने के अनियमित साधनों के देश नाम दिया गया है। तो दोस्तों, इनिशियल क्वाइन ऑफरिंग नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां लोकसभा चुनाव किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, 17वां लोकसभा चुनाव जो आयोजित किया गया था दोस्तों वह 2019 में चुनाव आयोजित किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए 17वां लोकसभा चुनाव किस वर्ष आयोजित किए गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2019 में 17वां लोकसभा चुनाव आयोजित किए गए थे। अगर 2018वां लोकसभा चुनाव पूछे दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा 2024 में 18वां लोकसभा चुनाव का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर विलियम्स जोस ने एसोसाइटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए एसोसाइटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था और कब किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने एसोसाइटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो दोस्तों, अरब सागर में जो नदी नहीं गिरती है दोस्तों वह गंगा अरब सागर में नहीं गिरती है। बाकी नर्मदा, तापी, साबरमती जो है दोस्तों वह अरब सागर में गिरती है। बाकी गंगा जो है वह अरब सागर में नहीं गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को देश भी कहा जाता है। तो दोस्तों, उत्तर पूर्व की पहाड़ी जो होते हैं दोस्तों उसे पूर्वांचल के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को देश कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वांचल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पहली बार किस वर्ष
दिया गया था। तो दोस्तों भारत रत्न भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वह भारत पहली बार जो दिया गया था दोस्तों वह 1954 ईस्वी में भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पहली बार 1954 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कमल देश का राज्य फूल है। तो दोस्तों कमल जो है वह कर्नाटक राज्य का राज्य फूल है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कमल देश का राज्य फूल है तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक का जो राज्य कमल फूल है वह राज्य फूल कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्ज्वला 2 योजना का शुभारंभ कहां से किया गया था। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्ज्वला 2 योजना का शुभारंभ कहां से किया गया था तो इसका आंसर हो जाएगा महोबा उत्तर प्रदेश से उज्ज्वला योजना 2 का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया। तो दोस्तों हाल ही में जो भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी जो साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया वह स्मृति मंधाना को हाल ही में साल के क्रिकेटर सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के नाम से नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 अगस्त 2021 को किस राज्य में हरोली त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए हरोली त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा हरेली त्यौहार जो है दोस्तों वह छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य को प्रदान की गई। तो दोस्तों दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की जो मेजबानी सौंपी गई दोस्तों वह कर्नाटक को सौंपी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए हाल ही में कौन पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी तो इसका आंसर हो जाएगा क्लेयर पोलोसाक जो है दोस्तों वह पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला जो बनी वह क्लेयर पोलोसाक बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया। तो दोस्तों हाल ही में जो वह राज्य है जहां देश का पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया दोस्तों वह ओडिशा राज्य में पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है चाबहार बंदरगाह किस खाड़ी में स्थित है। तो दोस्तों चाबहार बंदरगाह जो है दोस्तों वह ओमान की खाड़ी में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए चाबहार बंदरगाह किस खाड़ी में स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा ओमान की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो 2021 में भारत का स्थान मिला दोस्तों वह चौथा मिला। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा स्थान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बेल आइकन को दबाने से इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें